एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके दो पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपसे ये कहता है कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, जिसमें कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। तो बताएं कि वो कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ़ बॉयज़ और नंबर ऑफ़ गर्ल्स बताने हैं। तो मैथमेटिक्स क्विज में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चे, उनमें हम ले लेते हैं लेट द बॉयज़ बी, नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी x and the number of girls be y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स x प्लस वाई जो है वो 10 है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का सम 10 है, और गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। दैट मीन्स y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 है। अब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। हम पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ बनाते हैं। x 0 लें तो y 10 है, और y 0 लें तो x 10 है, और x 5 लें तो y भी 5 आएगा। और फिर दूसरा जो ग्राफ बनाते हैं, जो पॉइंट्स लेते हैं, अब वो लेते हैं y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 के। अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y 4 है, अगर y को 0 लेता हूँ तो x क्या आएगा, -4 आएगा, और अगर मैं x को लेता हूँ 2 तो y आ जाएगा 6। तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ गए दोनों के लिए। हमेशा आपको कम से कम 3 पॉइंट्स लेने हैं। और ग्राफिकली चलें तो कैसे बनेगा ग्राफ इसका, तो आपके पास पहला पॉइंट ये एक्स एक्सिस है, x पॉजिटिव x नेगेटिव, और y पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आप पॉइंट्स ले लेते हैं, 2 के गैप पे ले लेते हैं, 2 4 6 8 एंड 10, 2 4 6 8 and 10, 2 4 of course minus -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 -10। तो पहला पॉइंट है आपके पास इस वाले लाइन का x0 y10, तो ये पॉइंट है 0 10, और दूसरा है 10 0, तो 10 0, और x5 y5, x5 एंड y5 इज हेयर। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो ये आपके पास इस तरह से लाइन जा रही है 10 0 से, ठीक है। और फिर दूसरा है when x is 0 y is 4, when x is -4 y is 0, और when x is 2 y is 6। तो आप अगर इस लाइन को ड्रॉ करते हो तो ये जिस जगह मीट करता है वो 3 और 7, 3 7 पॉइंट है। तो आपका सॉल्यूशन है कि बॉयज़ जो हैं वो 3 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 7 है, ठीक है। ये सेटिस्फाई करता है आपके क्वेश्चन को। दैट्स इट, ये हो गया आपका। इसका सेकंड पार्ट आपसे ये कहता है कि देयर आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, एंड 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। जो भी आपको लेना होता है, जो भी निकालना होता है, उसे हम एज्यूम करते हैं लेट द प्राइस ऑफ अ पेन बी ₹X एंड द प्राइस ऑफ अ पेंसिल बी ₹Y। तो क्या बोला था उसने, कितने पेन और कितनी पेंसिल्स? उसने आपसे बोला था 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। तो 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 50 है, और 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 46 है। आप इसे सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा, आप ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है, बताइए कि वो किस तरह के लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब वो क्या लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, क्या लाइंस पैरेलल हैं, क्या लाइंस कोइंसिडेंट्स हैं। तो फॉर्मूला जो है वो पहले समझ लीजिए, फिर आप आसानी से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 है, तो ये जो लाइंस हैं कोइंसिडेंट हैं। अगर a1/a2 ही नहीं आता b1/b2 के इक्वल, तो ये जो लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग होती हैं, और ये दोनों केस में जो होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं
मतलब कि इसके अंदर सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको, ठीक है। एक में जो है इंटरसेक्टिंग में आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और ये जो होती है ये मैनी सॉल्यूशन का केस होता है। अगर ऐसा हो जाए कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 लेकिन नहीं है इक्वल्स c1/c2 के, तो जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं, मतलब कि नो सॉल्यूशन होता है, मतलब कि इनकंसिस्टेंट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, बस नाम बदल दे के बताए कंसिस्टेंट है या नहीं है, और पहले वाले में पूछ के बताए नेचर क्या है लाइंस का, करना वही है। तो इसका फर्स्ट पार्ट पिक करते हैं, वो है आपके पास 5x - 4y + 8 = 0। 5x - 4y + 8 = 0 है। और अगर दूसरा पार्ट पिक करें तो वो आपके पास है 7x + 6y - 9 = 0। 7x + 6y - 9 = 0। तो आपका यहाँ पर a1 क्या है, x के कोफिशिएंट को बोलते हैं 5, और a2 क्या है, दूसरी वाली लीनियर के इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को बोलते हैं, मतलब 7 आ रहा है। और b1 आपके पास यहीं से -4, b2 आपके पास आ जाएगा 6, और c1 आ जाएगा 8, c2 आ जाएगा -9। पहले इन दोनों को सॉल्व करके देखिए क्या ये इक्वल है या नहीं, ये सेम प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो 5/7 = -4/6 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको देगा 30 = -28, जो कि होता नहीं है। इसका मतलब ये आपकी जो है इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड जो है आपके पास, और थर्ड आपके सामने है। इनमें भी आपको वही बताना है कि लाइंस का नेचर क्या है, कैसी लाइंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप लें 9/18 = 3/6 = 12/24, तो ये 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मतलब ये केस है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 का। मतलब जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट हैं। और अगर आप थर्ड वाले पार्ट पे चलें तो 6/2 = -3/-1 = 10/9। तो पहले दो पार्ट्स तो ऑफ कोर्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर ये नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्लियर है कि ये आपका केस है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, मतलब जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी वैसे ही पता चलेगी, अगर ये यूनिक या मैनी सोल्यूशन का केस है तो कंसिस्टेंट है, अगर नो सॉल्यूशन का केस है तो इनकंसिस्टेंट है, यानी पैरेलल लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो पहले इसे चेक करते हैं। 3/2 = 2/-3, या फिर -9 = 4 होता नहीं है, दैट मीन्स ये केस है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ऑफ कोर्स ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन के साथ है। और अगर इसके सेकंड पार्ट पर चलें तो 2/4 = -3/-6 = 8/9। देखते हैं कि नहीं है, इट इज़ 1/2, अगेन इट इज़ 1/2, बट इट इज़ नॉट 1/2। क्लियरली ये केस होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। दैट मीन्स ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल लाइंस हैं, मतलब कि ये इनकंसिस्टेंट है। सो थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपके पास फ्रैक्शन में आ गए, थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा पर उतना नहीं है। फिर से वही करना है आपको। 3/2 इज डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 5/3 इज डिवाइडेड बाय -10। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3/2 इक्वल्स टू -10 एंड 5/3 इंटू 9 -15 इक्वल्स टू 15 होता नहीं है। तो फिर से यूनिक सॉल्यूशन का केस है, मतलब कि कंसिस्टेंट है। एंड यहाँ पर आपके पास फोर्थ पार्ट में है 5/-10 इक्वल्स टू -3/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 30 = 30 आ गया।
तो मतलब क्लियरली a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल तो है। क्या b1/b2 भी c1/c2 के इक्वल है? तो -3/6 इक्वल्स टू 11/-22, तो 66 इक्वल्स टू 66। इसका मतलब ये केस है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अगेन ये लाइंस जो हैं वो कॉन्सिडेंट हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशन का केस है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला पहले चेक करें क्या ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट जैसा भी है आपको फिर ग्राफिकली भी दिखाना है। तो अगर आप इस क्वेश्चन पे चलें तो आपके पास 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 5/10, या फिर इसे भी 1/2 कह सकते हैं। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अब ग्राफिकली इसे रिप्रेजेंट करना है तो आप x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 का ले लें पहले। तो आपके पास वो 3 पॉइंट्स आने चाहिए जो मैंने आपसे कहा था। तो अगर आप x0 लेते हैं तो y5 और y0, तो x5 और x2 तो y3। दूसरी वाली लाइन का भी एक बार ले लें, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। अगर आप हमेशा कोशिश करिए कि एक बार x0 और y0 ले ही लें, एटलीस्ट आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर ये पॉइंट्स जो लाइंस हैं वो x एक्सिस को टच कर रही होंगी। तो अगर आप x0 लेते हैं तो y5 और y0 लेते हैं तो x5 और x2 लेते हैं तो y3 आ रहा है इस केस में भी। तो अगर मैं इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नेगेटिव नहीं चाहिए तो मैं फिलहाल ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा उसकी तरफ, क्योंकि है ही नहीं पॉइंट कोई भी। मार्क कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट आपके पास x0 y5 ये रहा, y0 x5 ये रहा, x2 y3। तो ये आपका ग्राफ चला गया और दूसरे के भी सेम ही पॉइंट है, तो ये हो गया। तो लाइंस आर कोइंसिडेंट, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड प्रॉब्लम में आपसे कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 इन विच द लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ। तो इसके आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन करना है। पहले इससे पहले आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगे। इक्वेशंस फॉर्म करना बहुत आसान है। आप एक काम करिए, लेट द विड्थ बी x एंड द लेंथ बी वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप चलें, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, हाफ ऑफ इट इज एल प्लस बी। तो p आपको गिवन है 36, तो 36 इक्वल्स टू x प्लस वाई, क्योंकि x और y लिया था हमने लेंथ और ब्रेड्थ को। अब उसने बोला कि जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से, तो y माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो आप इन दोनों की ग्राफिंग कर सकते हैं। आपके पास पॉइंट्स आएंगे। पहली वाले के लिए अगर आप x0 लेते हैं तो y36, अगर y0 लेते हैं तो x36, और अगर आप इसे 12 लेते हैं तो ये 24 आ जाएगा। और दूसरे वाले के लिए अगर आप x को 0 लेते हैं तो y4, y को 0 लेते हैं तो -4, अगर आप x को 1 लेते हैं तो y5। तो ग्राफिकली चलिए, तो 36 को प्लॉट करना है। 36 के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ पर पॉइंट्स थोड़े से चेंज कर देता हूँ ताकि आराम से बन सके। लाइक अगर मैं इसे 4 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 8। तो मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं गैप 4 का रखने वाला हूँ। तो ये आपके ऊपर है, आप स्केल क्या ले रहे हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा ग्राफ है तो आप 2 के भी जा सकते हैं, 2 के गैप पे स्केल 2 यूनिट्स का रख सकते हैं। बट मैं 4 का ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उतना बड़ा नहीं है। तो 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40। 4 8 12 16 20 24 28 32
36 and 40, -4, -8, -12, -16, -20, -4, -8, -12. प्लॉटिंग करते हैं. When x is 0, y is 36 and here it is, तो मीट कर देते हैं. ठीक है. और तीसरा पॉइंट वही था, x 12 है, y 24 है, तो अप्रॉक्सीमेटली वो यहाँ आ ही रहा है. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट वन इज इट इज लाइक हियर 12, 30, 24. When x is 0, y is 4. When x is -4, y is 0. And when x is 4, y is 8. तो ये भी एक लाइन में आने, हमेशा आपके 3 पॉइंट्स जो हैं वो लाइन में आने चाहिए. तो ये आपका आंसर आ रहा है 20 and 16. 16 and 20, सॉरी. या तो आपके पास विड्थ आ रही है 16 और लेंथ आ रही है 20. नेक्स्ट सेट यही आपका क्वेश्चन नंबर 5 था. क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये कहा गया है कि आपको एक गिवन इक्वेशन के पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग तीनों तरीके के लाइंस की इक्वेशंस बनानी हैं. तो पहले आप इंटरसेक्टिंग लाइंस पे ही चलिए. इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपकी कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2. ऐसा जब भी आए तो बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पे माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो. तो 2x - 3y, और यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, लाइक 2 ले लिया, इक्वल्स टू 0. इससे क्या होगा आप देख सकते हो, 2/2 इक्वल्स टू 3/-3 नहीं होता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई. तो फर्स्ट पार्ट यही था. दूसरा आपने उसने आपसे बोला कि बताएं पैरेलल लाइंस के लिए क्या करेंगे. तो पैरेलल के लिए आप बहुत सिंपल सा काम है. देखिए पैरेलल लाइंस का जो केस होता है वो होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2. तो आपको लास्ट में जो है वो चेंज कर दो, बस कुछ नहीं करना. मतलब मैंने ले ली 2x + 3y + 5 इक्वल्स टू 0. अब अगर आप देखेंगे तो 2/2 इक्वल्स टू 3/3 इज नॉट इक्वल्स टू -8/5. तो ये होगी पैरेलल लाइंस की इक्वेशन. जब इसने बोला कोइंसिडेंट लाइंस के लिए बात कर रहा है थर्ड पार्ट में, तो कोइंसिडेंट लाइंस के लिए मतलब इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन वाला फंडा रहना चाहिए. a1/a2, b1/b2 और c1/c2 भी इक्वल होना चाहिए. तो आप कुछ करिए, सिंपल सा एक काम करिए, इसे 2 से 3 से 4 से किसी भी नंबर से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए. लाइक मैंने इसे 3 से कर दिया, तो 6x + 9y - 24 इक्वल्स टू 0. ये लाइन इसकी कोइंसिडेंट है. कैसे है देखिए, 2/6 इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू -8y - 24 इक्वल्स टू 1/3. इस रोशन में आ रहा है, तो मतलब ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस हैं. दैट्स इट, इतना ही करना था इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आपको इन लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं. ग्राफ बनाने के बाद हमको जो इनसे ट्राइंगल और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. तो पहले ग्राफिंग कर लेते हैं, फिर बताता हूँ कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे और शेडिंग कैसे करोगे आप. तो बहुत सिंपल है, पहले इसके पॉइंट्स उठा लेते हैं. आपके पास है x - y + 1 इक्वल्स टू 0. तो इसके जब पॉइंट्स उठाना है ये तो बहुत सिंपल है. अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो x को 0 लेता हूँ तो y 1 आ जाएगा. y को 0 लेता हूँ तो x -1 आ जाएगा. अगर मैं x को 1 लेता हूँ तो y आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा. तो आपके पास ये पॉइंट्स आ गए सीधे सीधे. दूसरे वाले पॉइंट्स में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक बताता हूँ. ये आपके पास है, आप इसे ले लीजिए, x3x + 2y इक्वल्स टू 12 या फिर 3x इक्वल्स टू 12 - 2y, x इक्वल्स टू 12 - 2y/3. और जब आप इसके पॉइंट्स उठाने चलेंगे तो पहला पॉइंट रखना है आपको, थोड़ा ध्यान देना है पहले पॉइंट के लिए. फिर दूसरे के लिए तो बहुत अच्छी ट्रिक है. आप पहले में मान लीजिए 0 रख लेते हैं y की जगह, तो ये आ जाएगा 12/3, दैट मीन्स 4. अब आपने क्या करना है, हर बार 3 ऐड करना है जो भी वैल्यू प्लॉट कर रहे थे पहले. तो y के लिए अब आप 3 रखते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2, और अगर आप y के लिए 6 रखते हैं तो आ जाएगा 0. तो आपके पास पॉइंट्स आ गए इजीली. बस पहला पॉइंट ध्यान देना था.
अब इनकी जरा प्लॉटिंग, x0 है, y1 है आपका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है y0 x1 और तीसरा पॉइंट है 1 2। तो ये पॉइंट्स आपके एक लाइन में आने ही चाहिए, नहीं आ रहे तो मतलब अपने पॉइंट्स गलत लिए हुए हैं, ठीक है। फिर आपके पास है x4 y0, मतलब ये पॉइंट है, देन x2 y3 एंड 06। फिर से वही कहानी है, एक लाइन में आना चाहिए। तो 2 3 इज योर पॉइंट, 2 3 जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और आपसे बोला कि इसके वर्टिसेस निकालिए, तो वर्टिसेस आपके पास एक पॉइंट ये है, दैट इज -1 0, दूसरा है आपके पास 4 0 और तीसरा है 2 3। शेडिंग के लिए बोला तो आप ये वाला एरिया पूरा शेड कर सकते हैं। दैट्स इट, इस एक्सरसाइज में यही सब कुछ था। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में दीजिए, डालिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, फॉर श्योर करके ही दूँगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।